प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके ही ऑनलाइन यूट्यूब चैनल रतन इंस्टीट्यूट में। एक और जेईई एडवांस का क्वेश्चन लेकर के आज हम आए हैं। जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ए चार्ज पार्टिकल क्यू ऑफ मास स्मॉल m इज इन इक्विलिब्रियम एट ए हाइट ऑफ स्मॉल h फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल लीनियर चार्ज वायर विथ ए यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। मतलब हमारे पास में एक चार्ज पार्टिकल है, इसका मास हमने m एज्यूम किया हुआ है, चार्ज q है और ये स्मॉल h की हाइट पर मतलब वायर से कुछ हाइट पर इक्विलिब्रियम में है। वायर की वजह से चूंकि यहाँ पर ये जो चार्ज आप देख रहे हैं लीनियर चार्ज वायर है, इस वायर का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में और इसका वेट भी ग्रेविटी की वजह से वर्क कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बहरहाल ये इक्विलिब्रियम में h हाइट पर ये इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 होगा। अब जरा समझे क्या कहना चाहते हैं। इफ द चार्ज पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, अगर इस चार्ज पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया जाए, थोड़ा सा हम इसको इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से अप या डाउन डिस्प्लेस कर दें तो क्या होता है, इट परफॉर्म्स ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर देता है। फाइंड करें द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। आओ जरा समझे पहली चीज। तो जब ये चार्ज पार्टिकल h हाइट पर इक्विलिब्रियम में है, अगर ये h हाइट पर इक्विलिब्रियम में है तो इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटी की वजह से लगने वाला वेट दोनों बैलेंस में होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि यहां पर एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, नोट कर सकते हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन हम क्या बोल सकते हैं भाई, इस पर नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वो mg के ही इक्वल होगी। और इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसे फाइंड करोगे बताओ, चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसे फाइंड करोगे, तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये लीनियर चार्ज्ड वायर है, इस लीनियर चार्ज्ड वायर की चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, चार्ज ऑन द पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। तो वायर से h की हाइट पर, h डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, पता है सभी को। किसी भी स्ट्रेट लीनियर चार्ज्ड वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। अगर अपने पास में ये कोई वायर हो और इस वायर की चार्ज डेंसिटी मान ले लैम्डा है, इससे हमें a की डिस्टेंस पर देना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है k इंटू 2 टाइम्स ऑफ द लैम्डा बाई a, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई a, या लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a, सभी को पता होगा। तो ठीक वही अप्रोच यहां अप्लाई करो कि h हाइट पर, h डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो आप कह सकते हो mg इक्वल्स q, q इंटू e, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी k इंटू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई h। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और उसको q से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स मिल गया। तो आप जरा ध्यान से देख लें, mg इक्वल्स q टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा k अपॉन h है, इसको नोट भी कर लें कहीं पर आप। अब जब इस चार्ज पार्टिकल को हम हल्का सा खींच देते हैं, मान लो मैंने इसको हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, मैंने इसको जरा सा डिस्प्लेस कर दिया, यहां पर मैं लेके चला गया एक दूसरे पॉइंट पर इसके इक्विलिब्रियम से, मान लो मैंने इसको x डिस्प्लेस कर दिया है। जब इसको x डिस्प्लेस कर देंगे तो डिस्प्लेस करने पर ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी वायर से, तो जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, ग्रेविटी की वैल्यू वही है, सेम है, तो पार्टिकल को छोड़ते ही वापस से नीचे आएगा। पार्टिकल जब नीचे आएगा हल्का सा अपने इक्विलिब्रियम से, तो वापस फिर से क्या होगा, ये वायर के नजदीक में जब आ जाएगा तो फोर्स फिर से ज्यादा अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स, और ये फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये इसी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट मोशन कर रहा होगा। तो आओ जरा देखें, जब चार्ज पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे तो क्या रह जाएगा, नेट फोर्स। नेट फोर्स तो कुछ चेंज होगा ना, यहां पर डिस्प्लेस करने के बाद फोर्स 0 नहीं होगा, डिस्प्लेस करने के बाद पार्टिकल पर एक नेट इफेक्टिव फोर्स आ जाएगा। तो आओ जरा देखते हैं, मान लेते हैं कि पार्टिकल को हमने x डिस्प्लेस किया है ना, लेट पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड by very small distance x at this position, at this new position, when particle is here, what is the distance of the particle from the wire, h plus x. So what will be the electric field, k times of 2 lambda upon h plus x.
सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल फोर्स, k टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा अपॉन h प्लस एक्स इंटू क्यू। यानी कि हम कह सकते हैं h हाइट पर जब इसको x डिस्प्लेस कर देंगे तो इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी q इंटू 2 लैम्डा k अपॉन h प्लस एक्स। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू हो गई। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो वही काम कर रहा है, पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो mg ही लग रहा है। तो जरा बताओ मुझे इस केस में पार्टिकल पर इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, नेट इफेक्टिव फोर्स फाइंड कर सकते हैं क्या? नेट इफेक्टिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन कैसे फाइंड करेंगे भाई? तो सीधी सी बात है, h से जब इसको x डिस्प्लेस कर दिया गया तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स हुआ उस इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू में से आप mg को माइनस कर दो तो आपको नेट इफेक्टिव फोर्स मिल जाएगा। यही होगा रिस्टोरिंग फोर्स, Fe डैश माइनस mg। अब एक काम करो, Fe की वैल्यू को लाकर रख दो तो Q इंटू 2 लैम्डा k अपॉन h प्लस एक्स, माइनस क्या करना पड़ेगा mg। और हमने अभी आपको दिखाया था कि जो mg है उसकी वैल्यू q टाइम्स ऑफ k 2 लैम्डा बाई h के ही इक्वल है। mg की वैल्यू, वेट की वैल्यू इनिशियल इलेक्ट्रिकल फोर्स के ही इक्वल थी, है ना। तो हम ले आकर के उसको प्लेस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा अपना बताओ, ये q इंटू 2 लैम्डा k बाई h। कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आप सभी को? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो Q इंटू 2 लैम्डा k अपॉन, और कुछ तो कॉमन नहीं है ना, छोड़ दो, और कुछ कॉमन इसमें नहीं है तो एक काम कर देते हैं विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन h प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ऐसा कुछ हो गया। आओ थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फोर्स की वैल्यू क्या है, देख लेते हैं। नाउ रिस्पॉन्सिबल रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स Q इंटू 2 लैम्डा कैपिटल K इंटू, जरा इसको सिंप्लीफाई करो, 1 अपॉन h प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स इधर मल्टीप्लाई करो, उधर h प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर रह जाएगा अपना, इधर हो जाएगा x माइनस h माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा ये h प्लस एक्स इंटू एक्स। तो फिर यहां से देखो ये x से माइनस x दोनों कैंसिल हो गए, क्या मिला अपने को, h x इंटू माइनस h अपॉन h प्लस एक्स इंटू एक्स। इस h